सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री, आप पढ़ने वाले हैं बिलियन। और आज हम बात करेंगे अपने अणु संख्या गुणधर्मों की। यानी इससे पहले कि हमने सारे चैप्टर जो है जो कि सांद्रताएं से रिलेटेड था वो हमने जो है कंप्लीट कर रखा हुआ। अब हम बात करेंगे अणु संख्यक गुणधर्म। अच्छा, अणु संख्या गुणधर्म जानने से पहले हम छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और टॉपिक्स से रिलेटेड बात करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई एक होता है वाष्पशील पदार्थ और एक होता है अवाष्पशील पदार्थ। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वाष्पशील पदार्थ क्या होता है कि भाई हमारा जो भी हो, क्योंकि पदार्थ है तो अगर हम विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन में विलेय और विलायक होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब वो पदार्थ विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। और जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो विलेय की बात करेंगे। तो विलेय दो टाइप के हो सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। विलेय जो है यानी जो सॉल्यूट है, ये दो प्रकार का हो सकता है, वाष्पशील विलेय और अवाष्पशील विलेय। तो यहाँ हमें क्या समझना है कि भाई वो विलेय जो वाष्पशील होगा, मतलब जिसे हमने घोला और गर्म करने पर या कैसे भी परिवर्तन करने पर वो आसानी से वाष्पशील हो जाए, तो ऐसे पदार्थों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। उनके अणु संख्या गुणधर्म की बातें अभी नहीं हो रही हैं। अभी बात हो रही है ऐसे विलेय पदार्थ के जो अवाष्पशील है। ऐसे विलेय जो अवाष्पशील है उनको जब किसी विलायक में मिलाया जाता है, ऐसे लोगों को जब किसी विलायक में मिलाया जाता है तो हमारा जो विलयन तैयार होता है, जो हमारा विलयन बना, तो क्या होता है कि अवाष्पशील पदार्थ विलायक में मिलाने पर तो विलायक का अपना जो क्या है नेचर, अपना गुण, अपनी प्रॉपर्टी, ये सब कई टाइप में जो है चेंज होने लगते हैं। यानी कि विलायक का पहले अगर यक्स प्रॉपर्टी थी तो वो चेंज होकर अब विलयन के वाई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मिलाने की वजह से। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा गुण है, वही हमें क्या बताता है? अणु संख्या गुणधर्म बताता है। वही हमें क्या बताता है? अणु संख्या गुणधर्म बताता है। तो यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म हम हेडिंग डालेंगे अगर कि विलेय का, नंबर 1 हमारी हेडिंग बनेगी कि विलयन का अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म होता क्या क्या है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई अणु संख्या गुणधर्म कि किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को मिलाने पर उनके उस विलायक के अपने किसी निजी गुणों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और वो गुण जो है परिवर्तित होने लगता है। इसका कारण है विलेय के अणुओं का आकार व अणुओं की संख्या। अगर इसमें कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो जो गुणधर्म है अपना, वही क्या कहलाता है? हमारा अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है, जो कि डिपेंड है अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या के आधार पर या फिर अणुओं के आकार के आधार पर। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं? तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। एक है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और तीसरा है अपना जो है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है आपका हिमांक में अवनमन। तो अब हमें क्या करना है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें इंडिविजुअली सबसे पहले हम परासरण दाब पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बातें जानेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बातें जानेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बातें जानेंगे और हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद भी चैप्टर अभी इतनी जल्दी खत्म होता नहीं, उसके बाद
हमारे टॉपिक आते हैं आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में, वान थाप गुणांक के बारे में, आई से रिलेट करके हम कैसे कैसे सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद हेनरी का नियम, हेनरी का लॉ पढ़ेंगे हम, और उसके बाद जो है अंत में ये विलियन वाला जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब टॉपिक को आप लोग जो है अच्छे से मतलब आगे एडवांस होके पढ़ते चलेंगे। हम तो आपके लिए हैं ही, आप लोगों के लिए अच्छे से डे बाय डे वीडियो लेके आ रहे हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों की इस लॉकडाउन के पीरियड में ये ना फील हो कि हमारी क्लासेस नहीं चल रही है, हमारे स्कूल बंद है, हमारी कोचिंग बंद है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसके लिए नहीं, हम यहाँ पे आपको जो है फ्री सेवा देने के लिए तैयार हैं। बस आपको भी करना है हम लोगों का सपोर्ट, हम जैसे टीचर जो आपको बिना किसी शुल्क के सारे मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की हम जो है कामना करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अभी ये वीडियो हम रोक रहे हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो आने वाला है वो पर्सनल जॉब पर आने वाला है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।